हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग पे। और इधर देखिए भैया आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से हमारे आज का ऑर्डर लेके जाने, और बहुत जल्द हम अमेजोन पे शुरू करने वाले हैं। ये मैं लाइव बहुत दिनों से बोल रहा हूँ यार, मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे अकाउंट में ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। पुराने अकाउंट है दोस्तों, तो बहुत दिक्कत आ रही है उसमें। और दोस्तों आज का ऑर्डर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज का टोटल ऑर्डर है हमारे पास 48, 50 से कम रह गए दोस्तों, 2 ऑर्डर कम रह गया। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया हूँ आपको कि हमारा जो 2-4 दिन पहले अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था 2-3 दिन के लिए, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स पड़े हैं। उसको मैं कंप्यूटर पे दिखाऊंगा आप लोगों को, इस तरीके से बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। मेरे को कमेंट में याद दिलाना 1-2 दिन बाद, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना कि सर आप कुछ बताने वाले थे, वो उस पे कुछ हुआ था डीएक्टिवेट अकाउंट के दौरान, कुछ तो चीजें बदली थी। क्या बदली है दोस्तों, उसको डिटेल में दिखा के समझाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल ये 48 ऑर्डर हमारे जा रहे हैं, और टोटल हमारे रिटर्न कितने आए सर आज के? 13 रिटर्न आए हैं। 13 आज के टोटल हमारे रिटर्न है। और कस्टमर रिटर्न तो ऐसे ही दिख रहा है, देख लो दोस्तों, 4 और 2 6, तो 6 कस्टमर रिटर्न आए हैं, और टोटल 13 रिटर्न है ये दोस्तों। तो अभी कल ही मैं बता रहा था आप लोगों को कि रिटर्न से घबराना नहीं चाहिए, कम होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इतना ज्यादा रिटर्न आएगा दोस्तों। और आगे चल के अगर कुछ दिन ऐसे ही कम आए तो हमारे अगर 50 के आसपास भी ऑर्डर जा रहे हैं, तब भी हमें 2-3 हजार का तो प्रॉफिट होना ही होना है डेली बेसिस पे। सिद्धेश भाई के गाइडेंस में हम काम करते रहते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट के लिए काम करते हैं दोस्तों, तो ये सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट के जो सेलर है वो सरवाइव करें, उनका भी प्रॉफिट हो, ताकि इनका भी काम चलता रहे, हमारा भी काम चलता रहे। क्यों सर? तो चलिए अभी फटाफट से हम इसको भी, अब वो स्कैन हो जाएगा तो उसके बाद इसको भी हम फाड़ के एक चेक कर लेंगे। जो भी टूटा फूटा होगा या फिर कुछ फेक अगर रिटर्न आया होगा तो उसका हम क्लेम डालेंगे दोस्तों। बाकी इंसिडेंट कैसे रेस करते हैं वो तो मैंने सिखा दिया है। अब आपको आगे मैं धीरे धीरे ये भी सिखा दूंगा कि इस तरीके का अगर रिटर्न आए फेक रिटर्न तो क्लेम कैसे डालते हैं, वो भी आगे के ब्लॉग में सिखा दूंगा आप लोगों को आगे। बस आप लोग जी जान से मेहनत करो, सीखो, अच्छे से काम करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, खूब पैसे कमाओ, खुद भी आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ और लोगों की मदद करते रहो दोस्तों। आज का हमारा सारा ऑर्डर चला गया है और इतने सारे रिटर्न आए हुए हैं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आपने देखा होगा, ये पैकेट कुछ दिनों पहले जब हमारा ऑर्डर जा रहा था, और 2-3 दिन पहले के शायद ब्लॉग्स में मैंने बताया भी था कि ये इस तरीके से पैक करके हम क्यों बेचते हैं। देखो इसके ऊपर एक लेबल भी लगाए हैं, ये फ्लिपकार्ट की पन्नी है, हमने अपनी तरफ से इस पन्नी में पैक किया हुआ है। इसके अंदर बॉक्स है, देखो आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, मैंने उस ब्लॉग में बोला था कि मैं आगे आपको समझाऊंगा इस पैकेट के बारे में कि क्यों हम पन्नी में पैक करके भेजते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में लास्ट में मैं डिटेल में समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बार रिटर्न के बारे में बता देता हूं दोस्तों। आज का जो हमारा ये रिटर्न आया है ना, उसमें से आप ये देखो एक गाड़ी किस तरीके से लोगों ने भेजा है, पहले इसको देख लो आप, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा तो मतलब खेल के कूद के तो कितनी मतलब गंदी करके भेजे हैं, पूरा धूल मिट्टी से सनी हुई है, नीचे भी एकदम पूरी हालत खराब है इसकी। मतलब अच्छे से इसको खेले, और इसका देखो पुल बैक भी काम नहीं कर रहा, आप देखोगे तो पुल बैक भी काम नहीं कर रहा। देखो इस तरीके से अगर खींच के छोड़ छोड़ दें तो चलेगा नहीं। देखो दोस्तों कहाँ चल रही है, बिल्कुल खराब है, सब आवाज आ रही है इसमें से। मतलब पूरा खेल के तोड़ के लोगों ने भेजा है ये। अब आप ये सोचो लोगों में क्या इंसानियत है, मतलब किसी ने भी अगर इसको खरीदा होगा, जिसने भी इसको खरीदा है और उसने इसको इस तरीके से भेजा है, चलो इसका नाम भी है, शायद इसी डब्बे में भेजा है। आओ इनका नाम भी इन्होंने नहीं उखाड़ा है, आओ इनका नाम बता देता हूं मैं। महेश जोगी नाम है इनका, और है ये गुजरात से। देखिए गुजरात में तो बहुत व्यापारी रहते हैं, और गुजरात को तो हमारे इंडिया का मतलब बिजनेस का स्टेट माना जाता है, आप सब लोग जानते हो। तो बिजनेस करने वाले किसी और के बिजनेस को बिगाड़ा नहीं करते, तो गुजरात के हो चाहे कहीं के भी हो इंडिया से, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरीके से मत करिए। आप लोग एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करिए, ना कि उसको बर्बाद करिए। तो ये बहुत ही गलत चीज है कि आप इसको ऑर्डर कर रहे हो, इससे बच्चे खेल रहे हैं, पूरा धूल में सना हुआ है ये गाड़ी, और इससे खेल के फिर ये जब खराब हो गया तो उसी में 7 दिन का रिटर्न पीरियड रहता है, तो उसमें आप लोग इसको रिटर्न कर रहे हो। और फ्लिपकार्ट से मेरा अनुरोध है कि अगर इस तरीके के प्रोडक्ट कोई रिटर्न कर रहा है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, लिया ना जाए उनसे। हम इस तरीके से सेलरों को बहुत नुकसान होता है। देखिए मेरे कहने पे भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में उतर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट वो सेल करेंगे, और कल को कोई यूज करे और इस तरीके से वापस मतलब रिटर्न करे, और सेलर अगर आप सोचो कि बर्बाद होंगे, कल को सेलर बेचेंगे नहीं ना, तो आप लोगों को ऐसा होगा ना कि इसकी डबल कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर माल भी रखना पड़ेगा। रीजन बता रहा हूं, मार्केट में सेलर बहुत कम रहेंगे, कंपटीशन इतना कम रहेगा कि कोई बेचने वाला नहीं रहेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, प्राइसेस आपको इतने हाई पे मिलेंगे, और बहुत सारे रूल ऐसे हो जाएंगे कि रखने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए इस तरीके से किसी को बर्बाद करना इंसानियत के नाते भी ठीक नहीं है, और आगे चल के ना ये मतलब एक समाज के लिए भी ठीक नहीं है, बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है। मैं तो बस देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे, बाकी मर्जी आप लोगों की है, समाज को बिगाड़ना और समाज को सही रखना
ये सब हम ही लोगों के हाथ में है। मेरे और आपसे ही मिलकर समाज बनता है दोस्तों। हम इंसान ही हैं जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। एक अच्छा और बेहतर समाज का निर्माण करना ही हमारे इंसानियत की धर्म होनी चाहिए दोस्तों, यही हमारा कर्म होना चाहिए। ये नहीं कि ऑर्डर किए बच्चे के लिए कुछ भी, चलो ये तो मैं टॉयज बेच रहा हूँ, कुछ भी मंगाए, मान लो कपड़ा मंगा लिए, उसको पहन के वापस कर दिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे हो आप लोग और इस तरीके से उसको कोई नया सामान मंगा ले, टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान भेज दें, तो देखो भले ही आपकी नजर में तो कोई देख नहीं रहा, आप मंगा के भेज रहे हो, लेकिन ऊपर भगवान बैठा है, अल्लाह बैठा है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, भगवान सब देख रहे हो दोस्तों, उनसे कुछ नहीं छुपा। और सबसे मान लो कि आप भगवान को नहीं मानते हो तो आपकी अंदर की अंतरात्मा देख रही है, ठीक है, तो आप खुद की नजरों में भी गिर जाओगे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि इंसान खुद की नजरों में गिर जाए। ये मेरा एक दो टॉय से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसे तो हमेशा ही आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि ये आगे के लिए, एक बेहतर समाज के लिए, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे सेलर आएंगे जो अलग अलग तरीके के सामान बेचेंगे और उनके साथ इस तरीके से होगा तो वो टूट जाएंगे दोस्तों, उनका प्रॉफिट भी मतलब नहीं बनेगा, तो समझो वो टूट जाएंगे और फिर वो माल बेचना बंद कर देंगे। जितने कम लोग बेचेंगे ना उतने ही प्राइसेस हाई पे मिलेंगे आप लोगों को। तो इसलिए अगर जनता ये सोच रही होगी कि मैं खरीद लूं, तोड़ के वापस कर दूं, ये कर दूं, तो कल के आने वाले भविष्य के लिए आप ही लोगों के जनरेशन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों, हमारे भी जनरेशन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप लोग खुद सोचो कि बेहतरी किसमें है, एक अच्छा समाज का निर्माण करने में, या फिर ऐसे ही चोरी चपाटी, दूसरों को लूटना, दूसरों को बर्बाद करना, इस तरीके के समाज का निर्माण करने में। खैर मेरा तो जो मोटिव है मैं उसी में लगा रहूंगा, एक बेहतर समाज का निर्माण करने में दोस्तों। और आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसी तरीके के मतलब और भी फ्रॉड है, जैसे ये तो एक फ्रॉड हो ही रहा है जो हो रहा है, इस तरीके का और भी फ्रॉड है जो कि हमारे साथ करते हैं कुरियर बॉय, जो हमारे ऑर्डर्स को लेके वापस हमारे पास लेके आते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ से ऑर्डर निकल गया और जब वापस हमारे पास आता है कुरियर रिटर्न में, तो होता क्या है दोस्तों, कुरियर रिटर्न किसको कहते हैं आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता हो तो पहले चैनल पे पेज पे चले जाइए, वहां पर रिटर्न के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग बने हुए हैं, वहां पे आप समझिए कि कुरियर रिटर्न किसको बोलते हैं, कस्टमर रिटर्न किसको बोलते हैं, फिर वापस से ये वीडियो चलाइएगा और यहीं से इसको देखिएगा। तो कुरियर रिटर्न में ये जब वापस आता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 ऑर्डर हैं, हमारे 2 ऑर्डर गए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको सीखने में ना हमने साल 1.5 साल की मेहनत लगाई है, अपना पूरा दिमाग लगाया, फिर सोचा, सोच के एक्सपीरियंस से सीखा है, वो चीज मैं आप लोगों को शुरू में ही बता रहा हूं। सोचो आप लोग तो कितने भाग्यशाली मान लूंगा मैं, हमें तो कोई बताने वाला ये है नहीं, हम तो एक्सपीरियंस से करके सीख रहे हैं, अपना दिमाग लगा के सोच रहे हैं किस तरीके से हम बचे। लेकिन आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पहले ही सावधान कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बिजनेस में आगे बढ़ो, सबका प्रॉफिट हो, नुकसान किसी का ना हो। तो ये बचने का बहुत ही एक बेहतरीन उपाय अभी तक हमें दिख रहा है दोस्तों। 2 ऑर्डर जब जाते हैं या 3 ऑर्डर जाते हैं या कोई भी आप कॉस्टली सामान भेजते हो, तो आप करो, कोशिश ये करो कि आप इसको पन्नी में पूरा पैक कर दो। लेकिन हाँ, इसमें भी धांधली होती है, मैं ये नहीं कह रहा, करने वाले तो इसमें भी कर देते हैं, लेकिन कठिनाई होगी और सिक्योरिटी का एक लेयर तो आपने ऊपर कर ही दिया दोस्तों। चोर के भी 1000 बुद्धि होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो लगा ही लेते हैं, लेकिन अपना काम है कि सिक्योरिटी को टाइट रखना। ये नहीं कि चोर तो बुद्धि लगा के ले ही लेगा तो खुले ही भेज दिए, फिर टेप क्यों मारना है, ऐसे ही भेज दो, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। अपना काम है सिक्योरिटी का लेयर बढ़ा के रखिए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों, जब भी आप कोई कीमती सामान भेजिए या फिर आप 2 या 3 ऑर्डर एक डब्बे में पैक करके भेज रहे हैं, तो उसको इस तरीके से पैक करके भेजिए ताकि कुरियर बॉय को भी इसमें से निकालने में मुश्किल लगे और मुश्किल की वजह से वो सोचे अरे चलो छोड़ दो। अगर आप एकदम आसान तरीके से उसको भेजोगे और उसको ऑफर देखो खुद ही कि लो भाई निकाल लो, तो वो निकाल लेंगे दोस्तों, ज्यादातर लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बहुत इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है दोस्तों, इसलिए हमने उपाय सोचा और किस तरीके से इसको बचाना है उसके लिए हमने इसको प्लास्टिक की पन्नी में पैक किया। तो 2-3 मेरे व्यूअर्स कमेंट में भी पूछे थे कि सर वो पन्नी में क्यों पैक किए, पन्नी में क्यों पैक किए। मैंने उनको कमेंट में किया, बोला था कि मैं बताऊंगा आगे के ब्लॉग में। तो देखो दोस्तों, मैंने बता दिया, ये रीजन, यही रीजन है कि इसको हम पन्नी में पैक करके भेजते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, बहुत कम लोग इसके बारे में बताते हैं, इस तरीके के आइडिया बहुत कम लोग देते हैं। तो चलो आप लोग भी अपने बिजनेस का ध्यान रखो दोस्तों, जो भी स्टार्ट करने वाला है वो पहले ही सीख लो इन सब चीजों को, जो स्टार्ट कर चुके हैं वो इन बातों का ध्यान रखना है, जिनके ऑर्डर नहीं आ रहे और कल को ऑर्डर आने लगे तो वो भी इन बातों का ध्यान रखिए। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। हमारे देश में एक बिजनेस का बढ़िया माहौल बनाइए दोस्तों, मिलजुल के बिजनेस करिए, अलग अलग तरीके के बिजनेस सोचिए, अलग अलग तरीके के बिजनेस करिए और बिजनेस में आगे बढ़िए, एक बेहतर समाज का निर्माण करिए, खुद आगे बढ़िए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अभी आनी बाकी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।